दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल के बारे में समझेंगे और ये एमईपी की हमारी अगली सीरीज है। चलिए आपका दोस्तों अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल में यानी कि एमईपी के इलेक्ट्रिकल में क्या क्या अप्लायंसेस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एमसीपी का प्रयोग करते हैं और एमसीपी बेसिकली कई टाइप्स की होती है। अगर उसके स्टैंडर्ड रेटिंग की बात करें जनरली जो हमें मिलती है अवेलेबल होती है वो 0.5, 1, 3, 6, 10, 16, 20, 32, 40, 63 एम की आती है। उसमें भी क्या होता है दोस्तों, टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा टाइप ए होता है जो कि लाइटिंग लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइप बी होता है जो कि रेजिस्टिव लोड, गीज़र, ओवन, माइक्रोवेव के लिए प्रयोग करते हैं। टाइप सी होता है जो कि फ्रिज, मोटर, एसी के लिए प्रयोग होता है। और टाइप डी होता है दोस्तों हमारा जो कि हमारा स्मॉल ट्रांसफार्मर, लार्ज वाइंडिंग मोटर्स और यूपीएस के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है हमारा आरसीसीबी या ईएलसीबी अगर काम नहीं कर रहा है और कोई बंदा अगर इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रिसिटी के टच में आता है तो उसको इमीडिएटली आप जो है वुडन स्टिक से या किसी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल से पहले हटा दें। उसके अलावा हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि किस मिली एम्पियर पे कितना इफेक्ट बॉडी में होता है। तो सबसे पहले अगर कोई हमारा करंट जो है 0.5 से 3 तक है तो उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, मतलब कोई ज़्यादा मेजर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 3 से 10 एम्पियर तक तो है उसमें मस्कुलर्स हमारे जो है कॉन्ट्रैक्शन और पेन हो जाएगा उसमें। और 10 to 40 है तो वो होगा हमारा थ्रेशोल्ड हो जाएगा, यानी कि वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेकिन 30 से 75 है तो हमारे सांस के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि पैरालिसिस टाइप का भी हमें आ सकता है। 100 से अगर 200 एमए की अगर हमें सप्लाई अगर लग रही है यानी कि करंट लग रही है तो हमारा जो है वेंटिकुलर हमारा फिब्रिलेशन हो जाएगा। और अगर दोस्तों हमारा जो है 200 से अगर 500 एम्पियर या मिली एम्पियर तक अगर सप्लाई लग रही है तो हमारे हार्ट डैमेज के भी चांसेस आ जाएंगे और 15+ में हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी कि आरसीसीबी की अगर बात करें तो उनकी जो रेटिंग्स होती है स्टैंडर्ड तरीके से 25, 40, 80, 83 एंड 100 एम्पियर तक की यूज़ होती हैं। और जो हमारी अगर उसमें यूजर्स की हम लोग बात करें 30 मिली एम्पियर का दोस्तों हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए प्रयोग होता है। 100 मिली एम्पियर जो है वो पावर अप्लायंसेस के लिए होता है। 300 मिली एम्पियर वो लिफ्ट एंड एस्लेटर्स के लिए होता है। और हमारा अगर टाइप ए की बात करें हम लोग तो वो डीसी के लिए प्रयोग होता है। अगर टाइप बी की बात करें तो एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों अगर हम लोग ईएलसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस की बात करें तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी जो होता है हमारा वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है और हमारा आरसीसीबी जो होता है करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। अगला दोस्तों जो हमारा ईएलसीबी होता है वो बेस्ड होता है अर्थ लीकेज करंट पे, यानी कि कहीं भी अर्थ लीकेज की प्रॉब्लम आएगी तो ये काम करता है। जबकि हमारा आरसीसीबी होता है वो बेस्ड होता है अनबैलेंस्ड एंड फेज और न्यूट्रल पे, यानी कि अगर हमारा कोई अनबैलेंस करंट है यानी कि फेज और न्यूट्रल में अगर अनबैलेंस करंट हो रहा है तो ये काम करेगा। ईएलसीबी दोस्तों हमारा जो होता है वो अर्थ के और जो है वोल्टेज के बिटवीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रिपिंग कमांड देता है। जबकि हमारा आरसीसीबी जो होता है अगर कोई फेज और न्यूट्रल करंट के बीच में कोई डिफरेंस है तो ये ट्रिपिंग कॉइल को कमांड देता है। ईएलसीबी में दोस्तों अर्थिंग की रिक्वायर्ड होती है, जबकि हमारा आरसीसीबी बिना अर्थिंग के भी ऑपरेट हो सकता है। ईएलसीबी में हमें दोस्तों फेज और न्यूट्रल और अर्थिंग को जो है मॉनिटर करना पड़ता है, जबकि हमारा आरसीसीबी में सिर्फ जो है फेज और न्यूट्रल को ही मॉनिटर करना पड़ता है। और इन दोनों में ओवरहेड से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग ईएलसीबी की बात करें तो ये लेस सेफ्टी और रिलायबल अर्थिंग क्वालिटी होती है, जबकि आरसीसीबी ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर हम लोग दोस्तों टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स की अगर बात करते हैं तो उसके जो मुख्य टाइप होते हैं वो सिंगल फेज एंड न्यूट्रल के होते हैं, यानी कि एसपीएन होता है। टीपीएन बोलते हैं हम लोग, यानी 3 फेज एंड न्यूट्रल का होता है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। एक टीपीएन हमारा होता है दोस्तों विथ 7 सेगमेंट डीबी। हमारे यूज़ होने वाले जो अगर हम कुछ एमईपी के मुख्य अप्लायंसेस में अगर देखें तो ये दोस्तों हमारा 7 सेगमेंट डीबी कनेक्शन होता है। इस तरीके से इसके बॉक्सेस प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो बॉटम लेवल से 1800 mm के
लेवल तक लगाए जाते हैं। सिंगल फेस डीवी कनेक्शन का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। दोस्तों अगर हम लोग मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर की अगर रेटिंग्स की बात करें, जो स्टैंडर्ड रेटिंग यूज होता है 100, 125, 160, 20, 100, 250, 400, 63, 800, 100, 1250 एम्पियर तक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग एयर सर्किट प्रयोग होने वाली अगर बात करें तो उसका स्टैंडर्ड जो रेटिंग्स होती है 6300, 800, 1000, 1250, 1600, 2100, 2500, 3200, 4100, 6300 एम्पियर तक के हमारी एसीबी प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग अगर बीसीबी यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के स्टैंडर्ड की बात करें तो इसकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग्स होती है दोस्तों 630, 1250 एंड 1600 एम्पियर तक की होती है। अगर इसके स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 3.3, 6.6, 11, 22, 33 kV होती है। और स्टैंडर्ड अगर शॉर्ट सर्किट रेटेड की बात करें तो 18.3/21/25 किलो एम्पियर फॉर 1 और 3 सेकंड के लिए ये होती है। यूज़ होने वाले अगर रिंग मेन यूनिट यानी कि RMU की बात करें तो इसका स्टैंडिंग रेटिंग होता है 630, 1250, 1600 एम्पियर तक। और स्टैंडर्ड वोल्टेज होते हैं रेटिंग 3.3, 6.6, 11, 22, 33 kV। और स्टैंडर्ड हमारा शॉर्ट सर्किट टाइमिंग जो होता है 18.3/21/25 किलो एम्पियर फॉर जो है 1 सेकंड या 3 सेकंड के लिए। दोस्तों इसमें हमारे जो यूज होने वाले डबल पोल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के होते हैं। 4 पोल स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे होते हैं हमारे। ऑयल ट्रांसफार्मर भी हम लोग लगाते हैं जो कि इस टाइप का होता है। ड्राई ट्रांसफार्मर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों इसके अंदर। कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग करते हैं। डीजल जनरेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। कॉम्पैक्ट सब स्टेशन यानी कि CSS का प्रयोग भी करते हैं। और फीडर प्लेयर का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगर हम लोग दोस्तों सिंगल एयर डाइम की बात करें ST के लिए तो सबसे पहले हमारी सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उस BCB यानी कि स्विच गियर के थ्रू आइसोलेट होती है। फिर वो ट्रांसफार्मर में जाती है दोस्तों। फिर वहाँ से वो ACB या MCCB में जाती है। वहाँ से फिर दोस्तों हमारा MCCB या SFU में जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बस बार के थ्रू जो है एनर्जी मीटर तक पहुँचाते हैं। एनर्जी मीटर से फिर हम लोग जो है MCB तक सप्लाई देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है MEP की, जिसके में आप बने रहिए। एक बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। इसमें हमारी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल है, फिर हमारी प्लम्बिंग, HVAC और फायर फिटिंग सारी चीज़ें होंगी। और ये सारी सीरीज आपको देखने के बाद MEP में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको नेक्स्ट देखनी है दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।